शासन प्रशासन के रवैये से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने अपने संवैधानिक मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 9 सूत्री मांगों सहित स्थानीय मुद्दों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने जिले भर में प्रदर्शन किया। वहीं महाबंद धरना प्रदर्शन और नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर सरकार को चेतावनी दी है। यहां तक कि आदिवासी समाज ने नाराजगी जताते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव का पुतला दहन कर दिया। दरअसल 19 जुलाई से 26 जुलाई तक अपने संवैधानिक मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने धरना सहित आर्थिक नाकेबंदी कर प्रदर्शन किया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन या बातचीत की पहल नहीं की गई। लिहाजा सरकार के रवैये से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने महाबंद का आह्वान किया। अपनी मांगों को पूरा कराने समाज ने शहर बंद कराने के अलावा धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अंबेडकर चौक के पास नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान आधे घंटे तक रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे जाम रही। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों के लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा अन्य मुद्दे जैसे सिगलेर में निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 5 लाख दिए जाने सहित परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग शामिल है। वहीं पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में जब तक न्यायालय के स्थगन आदेश नहीं मिलते तब तक आरक्षित पदों में पदोन्नति पर रोक समेत शासकीय नौकरी में बैकलॉग और नई भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू करने सहित 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में 100% आरक्षण किए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिए जाने और फर्जी जाति प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुद्दे शामिल है। इसके साथ ही आदिवासी समाज की लड़की से अन्य जाति में शादी होने पर इनके नाम की जमीन जायदाद वापस करने और छात्रवृत्ति योजना में आदिवासी के लिए आय सीमा 2,50,000 रूपए को समाप्त करने और आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग शामिल है। प्रदर्शन के जरिए सर्व आदिवासी समाज ने भूपेश बघेल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में यदि राज्य सरकार आदिवासियों की आवाज नहीं सुनती है तो उसके सबक सिखाने की तैयारी की जाएगी। हमारी मांगे पिछले 19 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिप्रिय ढंग से एक हफ्ता 19 से 26 तक चला है। उसमें प्रमुख मांग ये था 5वीं अनुसूची लागू किया जाए, हमारे जो छात्रवृत्ति में 2.5 लाख की सीमा रखें उसको हटाया जाए, हमारे कर्मचारी भाइयों का जो पदोन्नति आरक्षण है उसको रोक दिया गया है न्यायालयी प्रक्रिया को गलत ढंग से प्रदर्शित करके, और हमारे बहू बेटियों को जो सुलेगर मामला है वहाँ पे मारा जा रहा है, नक्सली घोषित किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज न्यायिक जांच में प्रूफ हो चुका है कि वहाँ 3 जो ताड़मेटला, एड़मसेला, सालेगुड़ा सभी जगह मारे गए, वो फर्जी एनकाउंटर था, उसमें अवार्ड भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि उस टाइम के जो अधिकारी चार्ज में थे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पदेन कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एसपी साहब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके जो मेडल मिले हैं उनको वापस किया जाए, ऐसा समाज मांग कर रहा है। और ये मांग हम पूरे प्रदेश में 146 ब्लॉक में आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे जो कोई भी प्रतिनिधि को बुलाकर बात नहीं करना चाह रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से हमारी बातों को पहुंचाएं। हमारे जो जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है, जो पिछले कई सालों से लागू नहीं हो उसकी मांग कर रहे हैं। और रोड आदिवासी नेता है जो आदिवासी समाज से चुन के गए हैं, मंत्री हैं और सरकार में बड़ी संख्या है इनकी, ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या समाज इनको सबक सिखाए जाने वाले समय में? देखिए, समाज इसमें थोड़ा मिसगाइड हुआ है। हम अपने बीच से चुन के भेजे ऐसे हमको लगा था, लेकिन ये आज गलत साबित हो रहा है। उन लोगों ने खाली पार्टी को पकड़ लिया है, समाज को छोड़ दिया है। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधियों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जल्दी सद्बुद्धि अपनाएं। समाज बहुत एग्रेसिव मूड में है, रोड में आ रहा है अपनी मांगों को लेकर। आने वाले टाइम में जैसे पिछली सरकार को हटाए वैसी आपके साथ ना हो, तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी जो भावनाएं हैं उसको समझे। समाज उद्वेलित है, रोड में है। अगर नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सरकार को उसका जवाब देने का। और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और फिर अब प्रशासन के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आज जो चक्का जाम कर रहे हैं उसका ये है कि विगत जो अपन
सरकार को हम लोग जो समाज के माध्यम से, सर्वाधिक समाज के माध्यम से निवेदन किए थे कि हमारे जो 9 सूत्री मांग है इस पर विचार करें और विचार करके आदिवासियों को जो चक्का जाम जैसे मतलब जो ना करना पड़े, चक्का जाम जैसे मतलब दिल्ली होना ना पड़े, इस ढंग से हम लोग निवेदन किए थे। और निवेदन के उपरांत आज तक और इसके पहले 26 जुलाई को प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से सरकार को बताया था। उसके बाद भी जो है और ना ही मतलब वहाँ कोई सरकार के जो मंत्री या सरकार हमारे बीच नहीं आए, मतलब निवेदन के लिए नहीं आए, ना ही बात करने नहीं आए। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है और चिंता का विषय है। समाज अब आगे क्या करेंगे? समाज अब आगे इसके लिए विचार करेंगे। अभी जो ये सरकार जो है, कोई भी सरकार आदिवासी के बगैर सत्ता पे नहीं बैठ सकता और नहीं बैठेगा। हम आगे माननीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल जी से निवेदन करते हैं कि आज आदिवासी समाज को रोड में उतरकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ना ना पड़े, हमारी मांग को त्वरित पूरा करे, यही हम मतलब माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।